हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो एफ पूछ रहा है, तो एफ बराबर होता है R/2। तो जब फोकस दूरी पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? 2 से भाग दिया मतलब आधी। तो ऑप्शन ए। तीसरा नंबर, हजामत या दाढ़ी बनाने में रोगियों के कान, नाक, गले एवं दांतों की जांच में व्यवहार किया जाता है। अर्थात डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गलों एवं दांतों की जांच में किस का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चौथा नंबर, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? तो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। पांचवा नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात R तथा फोकस दूरी F होती है, मतलब इन दोनों में संबंध बताना है। तो F बराबर R/2 होता है, तो यहाँ से R बराबर कहेगा तो हो जाएगा 2F। तब दोनों में से कोई भी संबंध हो सकता है। तो R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर बी, R बराबर 2F। छठा नंबर, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। मतलब हमें R दे दिया है, R कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है F। तो F बराबर होता है R/2। R कितना है? 20। तो 20/2, तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 10, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। सातवां नंबर, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो दर्पण के ध्रुव और उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी।
तो जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। तो जब दूरी पूछेगा तो वक्रता केंद्र का मतलब आर, वक्रता केंद्र का मतलब आर, वहाँ से एफ और सी के बीच की दूरी होता है आर, और आर को कहते हैं 2f, तो 2f के बराबर। आठवां नंबर, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो आवर्धन जो होता है h2/h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई का यूनिट जो रहता है सेम रहता है, तो यूनिट कट जाता है और कटने के बाद उसका आता है मान कितना, 1। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो कटने के बाद कितना आता है, 1। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना, 1। 9 नंबर, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। मतलब दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से। दस नंबर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी होती है। तो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण, ये जो है अवतल दर्पण है और इधर ही रहता है, इधर रहता है फोकस मतलब एफ, और इधर रहता है सी, और इधर ही वस्तु को रखा जाता है। इधर जो होता है माइनस होता है और इधर जो होता है प्लस होता है, ऊपर की ओर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, और यह है पी ध्रुव। ग्यारह नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब आर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f। तो आर फोकस दूरी का क्या है, तो दुगुना है। कितना है, दुगुना, दुगुना। 12 नंबर, सोलर कुकर में या सौर भट्ठी में सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप या हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में व्यवहार किया जाता है। मतलब किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है, सौर भट्टी में होता है, सर्च लाइट में होता है, गाड़ियों के अग्रदीप या हेडलाइट में होता है, टॉर्च में होता है, टेबल लैंप में होता है। तो अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का। तेरह नंबर, मोटर चालक के सामने दर्पण मतलब साइड मिरर या पक्ष दृश्य दर्पण या पृष्ठदर्शी दर्पण तथा सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, लगा रहता है। मतलब कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। चौदह नंबर, किस दर्पण में बिंब का सीधा, बिंब का मतलब वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब बड़ा। तो किस दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में। पंद्रह नंबर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। मतलब हमें एफ दे दिया है, एफ बराबर कितना, 16।
सेंटीमीटर। तो आर कह रहा था, आर बराबर क्या होता है 2f। एफ का मान कितना 16, मानी 2 गुने करेंगे कितना 16, तो कितना जाएगा 32। मतलब वक्रता त्रिज्या कितना 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 32 सेंटीमीटर। सोलह नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर रखते हैं, अर्थात पी और एफ के बीच रखते हैं। पी का मतलब ध्रुव और एफ का मतलब फोकस, यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, तो प्रदीप्त या आत्मदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त या आत्मदीप्त कहते हैं, या उसी को दीप्त भी कहते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधी रेखा में। 19 नंबर, प्रकाश तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 20 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक को पर्दे और उतारा नहीं जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है। काल्पनिक कैसा होता है सीधा, और वास्तविक कैसा होता है उल्टा। 21 नंबर, किसी बीम का अवतल दर्पण फोकस दूरी f में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो आवर्धन 1 है, मतलब इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तब बराबर कहाँ होता है तो वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र से और P के बीच की दूरी मापेंगे तो आता है 2f के बराबर। ऑप्शन नंबर बी 2f के बराबर। 22 नंबर, एक अवतल दर्पण में बीम बोले तो वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक और आवर्धित बनता है, मतलब काल्पनिक और बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा। तेईस नंबर, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो उत्तल में जो काल्पनिक बनता है उसी को बोलते हैं आभासी, और उत्तल में जो बनता है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और हमेशा सीधा बनता है। 24 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 2 नियम, कितने नियम 2 नियम। 25 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है?
तो उत्तल दर्पण से। कैसा? उत्तल दर्पण से, क्योंकि उत्तल में छोटा रहता है, वस्तु छोटा रहता है, और आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है। अगर सिर्फ कहता कि सिर्फ कहता आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है, तो तीनों से आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन कार्य छोटा रहना चाहिए और आभासी रहना चाहिए, तो किससे प्राप्त होगा? केवल उत्तल दर्पण से। छब्बीस में निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। अगला 27 नंबर, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल को बोलते हैं अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। अट्ठाईस नंबर, किसी बीम को अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से मतलब बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो बनता प्रतिबिंब उसका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। 29 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा है, संभवतः दर्पण है। मतलब किस दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है? तो या तो समतल या तो उत्तल। समतल और उत्तल में केवल प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। 30 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। 31 नंबर, किरणों के समूह को कहते हैं, अर्थात प्रकाश के समूह को कहते हैं। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज। 32 नंबर, यदि किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान होगा? तो जो कोण बनता है अभिलंब और अभिलंब, ये दर्पण है, ये दर्पण है, और यह अभिलंब, यह अभिलंब, और इसी पर किरण कोई आती है और इस जब समतल दर्पण पर किरण लंबवत आती है माने इस पर आती है और जब इसे टकराकर वापस लौटती है तो इसी पर वापस लौट जाती है। तो मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोई कोण नहीं बनता, मतलब 0 डिग्री का बनता है। तो इसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो कै डिग्री का? 0 डिग्री का। इकतीस नंबर 33 नंबर, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण में जो केवल प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। 34 नंबर, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी और काल्पनिक किसमें मिल सकता है? तो तीनों में आभासी और
आभासी, काल्पनिक मिलता है, अर्थात इनमें से सभी। पैंतीस नंबर, वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए और आभासी रहना चाहिए। तो किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। छत्तीस नंबर, किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु के बराबर होता है। 37 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है। मतलब दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? दर्पण में आवर्धन -v/u होता है, -v/u। 38 नंबर, अभिलंब दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो ये दर्पण है और ये अभिलंब है, तो कई डिग्री कोण बन रहा है इन दोनों के बीच? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 39 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर P है, फोकस इसका इधर ही रहता है और इधर वाला जो मान रहता है क्या रहता है? निगेटिव रहता है। 40, किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि इसका उत्तल दर्पण का फिगर कुछ ऐसा होता है, इधर से किरणें आती है और इधर इसका फोकस होता है और इधर का मान क्या होता है? पॉजिटिव। 41 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। 42 नंबर, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे कहते हैं? उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। 43 नंबर, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर अर्थात केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे कहते हैं? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। 44 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। 45 नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की कहलाती है? तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। 46 नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का कहलाता है?
तो वक्रता केंद्र कहलाता है। 47 नंबर, किस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है? अवतल दर्पण। 48 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है? वक्रता केंद्र पर। 49 नंबर, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण। 50 नंबर, किरणों को अपसरित करने वाले दर्पण को कहते हैं? तो उत्तल दर्पण। अभिसरित कहता था अवतल और अपसरित कहेगा तो उत्तल दर्पण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। 52 नंबर, विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को माना गया है? तरंग माना गया है। 53 नंबर, इनमें कौन सही संबंध है? तो F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F होता है। तो इनमें F बराबर R/2। 54 नंबर, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आवर्धन का SI मात्रक होता है? तो आवर्धन जो होता है वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो दोनों का यूनिट समान रहता है, इसलिए कट जाता है यूनिट, तो इसका SI मात्रक नहीं होता है, बल्कि कोई मात्रक नहीं अर्थात मात्रक विहीन होता है। 55 नंबर, किस दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। 56 नंबर, दर्पण सूत्र है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अगला 57 नंबर, किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात या हवा में। यदि इन दोनों का बात किया जाए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका? निर्वात या हवा में सबसे ज़्यादा किसका? तो निर्वात में होता है। यदि ऑप्शन में रहेगा निर्वात अलग और हवा अलग तो निर्वात ही ऑप्शन में मारेंगे। 58 नंबर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु अर्थात बिंब की दूरी ली जाती है? तो कोई भी दर्पण हो, दर्पण में सामने जो वस्तु को रखते हैं हमेशा उसकी दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। 59 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है?
ये पहले भी रिपीट हो गया, मैंने आर पूछ रहा हमसे, आर क्या होगा किसका, फोकस दूरी का, तो आर बराबर क्या होता है 2f, मैंने फोकस दूरी क्या हो गया दुगना। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे 60 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो हम लोग जानते हैं f बराबर होता है 2r, तो कह रहा फोकस पहले ऊपर कह रहा है, वक्रता बाद में होते, f बटे r बराबर हो जाएगा 2 बटे कितना 1, माने 2 अनुपात कितना 1। सॉरी r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f। r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो यहाँ से कह देगा, हम लोग को जानते हैं f पहले पूछ रहा ऊपर में, तो ऊपर में f रहेगा और तो नीचे में r रहेगा, तो f बटे r बराबर, इधर से लेके आए हैं r को इधर लेके चल आए, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो जाए गुना में, तो भाग में, माने 1 बटे कितना 2, माने 1 अनुपात कितना 2। तो ऑप्शन नंबर 1। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।